हेलो वीवर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कंग फू मास्टर मूवी को। तो इसकी स्टार्टिंग में हमें अग्नि दल के लोग दिखाए जाते हैं जो अपनी पुरानी परंपरा निभा रहे होते हैं। तभी हम वहाँ पर वू आंग और सुचैन नाम के दो वॉरियर्स को देखते हैं जो एक जगह पर आते हैं। तभी वहाँ पर अग्नि दल के लोग उन पर हमला कर देते हैं। दरअसल इस शहर के अंदर दो दल होते हैं जिनमें से एक दल अग्नि दल और दूसरा सू खानदान होता है। अग्नि दल लोगों को मारता पीटता और उनकी जायदादें छीन लेता और बदले में उन्हें फीम पर लगाता, जबकि सू खानदान उन सभी की हिफाजत करता। लिहाजा वो बाकी वॉरियर जैसे ही वू आंग और सू चान को घेर लेते हैं तो सू चैंग वू आंग से कहता है कि आप जाए और काई को ढूंढे, मैं इन्हें देखता हूँ। वू आंग जैसे ही घर के अंदर चला जाता है तो हम वहाँ पर काई नाम के एक योद्धा को देखते हैं जो देखते सारी वू आंग पर हमला कर देता है। इधर हम सू चैंग को देखते हैं जो अभी तक उन वॉरियर्स के साथ लड़ रहा था। उन्हें हराने के बाद जैसे ही उस घर के अंदर आता है तभी वो देखता है कि मास्टर वू आंग ने काई को मार दिया है और मास्टर वू आंग बाद में सू चैन पर हमला करता है। और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर वू आंग की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी हैं, यानी कि वो किसी के वश के अंदर है। दरअसल उसे एक ऐसा जहर लग चुका था जो जहर एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर मुंतकिल होता है और इसका कोई तोड़ नहीं था। ये जहर जिस इंसान को भी लगता वो अपने आप से बेकाबू हो जाता। लिहाजा सू चैंग जो कि एक बहादुर वॉरियर था वो उसे हराने के बाद वहाँ से निकल जाता है। अब हम फिर से अग्नि दल के राजकुमार को देखते हैं जिसके मुंह पर एक खास किस्म का मास्क पहना हुआ था। हम उसके सामने एक लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम मिनशिन होता है और यहाँ पर उसकी बलि दी जा रही थी क्योंकि मिनशिन बिच्छू दल से होती है और इसी वजह से अग्नि दल वाले उसकी बलि दे रहे थे। हम वहाँ पर जो जिंग नाम की एक और वॉरियर को देखते हैं जो जैसे मिनशिन को मारने लगती है तभी वहाँ पर एक और वॉरियर आ जाता है जो उन्हीं के बेस के अंदर होता है। उनके साथ लड़ने लगता है। वो मिनशिन को वहाँ से जाने का कहता है। मिनशिन एक गुफा के रास्ते से वहाँ से निकल रही थी तभी उसके सामने एक और लड़की आ जाती है जिसके मुंह के ऊपर भी मास्क होता है, लेकिन इस लड़की का नाम मिंगलिंग होता है। जबकि इधर सू चैंग अभी तक लड़ रहा था। वो जैसे ही उन वॉरियर्स को हराने के बाद वहाँ से निकलता है तभी वो देखता है कि मिंगलिंग और मिंगशिन लड़ रही है और मिंगशिन को मिंगलिंग मारने वाली है। तभी सू चैन मिंगलिंग को हिट करता है और मिंगशिन को लेके वापस आ जाता है। अब हम देखते हैं कि मिंगशिन को जैसी होश आती है तो वो सामने सू चैन को पाती है। मिंगशिन के कपड़े चेंज हुए थे इसलिए वो सू चैन पर चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि मिंगशिन का मानना था कि सू चैन ने ही उसके कपड़े चेंज किए हैं। सू चैन कहता है कि नहीं, तुम गलत मत समझो, मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज नहीं किए, ये मेरी मुलाजमा ने किए हैं। लिहाजा सू चैन के वहाँ से बाहर आने के बाद मिंगशिन भी उसके साथ आ जाती है। वो सू चैन से कहती है कि मेरे पास एक लॉकेट था जो मेरे लिए बहुत ही खास था और वो मेरी बहन की निशानी थी, वो मेरा लॉकेट मुझे दे दो। क्योंकि मिंगशिन का अभी भी मानना था कि सू चैन ने ही उसके कपड़े चेंज किए हैं और ये लॉकेट भी उसी के पास है। तो सू चैन कहता है कि नहीं, वो लॉकेट मेरे पास नहीं है, अगर होता तो मैं तुम्हें दे देता। लिहाजा इससे भी मिंगशिन नहीं मानती। वो सू चैन की तलाशी लेने लगती है और इसी दौरान वो सू चैन को एक थप्पड़ भी मार देती है जिससे सू चैन बिल्कुल खामोश हो जाता है। मिंगशिन जैसे उसकी तलाशी ले लेती है तो उसे पता चलता है कि वो लॉकेट वाकई में इसके पास नहीं है। हम वहाँ पर मिस्टर डी को भी देखते हैं जो सू खानदान का मुखिया होता है। सू चैन उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मैं मास्टर वू को ढूंढने के लिए गया था, मैं अग्नि दल के अंदर पहुंच तो गया था लेकिन मुझे वहाँ पर मास्टर वू आंग नहीं मिले, लेकिन मैं उसे जल्दी ही ढूंढ लाऊंगा। तो ली शांग कहता है कि उसे जल्दी ढूंढना होगा क्योंकि अग्नि दल पहले से खतरनाक हो चुका है और वो अब लोगों को फेम तक बेच रहा है, हमें उन्हें रोकना होगा। जबकि हम फिर से मिनशिन और सू चैंग को ही देखते हैं जो बाजार के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर मिनशिन अपना वही लॉकेट ढूंढ रही थी, जबकि सू चैंग वो मास्टर वू की वजह से परेशान होते हैं। मिनशिन जैसे उसे परेशानी के अंदर देखती है तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे दल के लिए कुछ चीजें खरीदनी होंगी। लिहाजा अब हम देखते हैं कि सू चैंग और मिनशिन बहुत सारा खाना खरीदने के बाद बिच्छू दल के पास जाते हैं। दरअसल बिच्छू दल भिखारियों का दल होता है। उन सभी भिखारियों को चीजें देने के बाद एक बूढ़े वॉरियर के पास चली जाती है, उसे भी खाना देती है और उससे पूछती है कि क्या तुम इसकी कोई मदद कर पाओगे। तो बदले में वो बूढ़ा वॉरियर सू चैंग के साथ लड़ने लगता है। वो बूढ़ा वॉरियर इतना ज्यादा बहादुर था कि वो सू चैंग को ही हरा देता है। तभी वो सू चैंग को एक मैखाने के बारे में बताता है। अब हम देखते हैं कि सू चैंग जैसे उस मैखाने के अंदर आ जाता है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़कियां थी। सू चैंग उन लड़कियों को देखने के बाद अपने मिशन को भूल जाता है, वो बहक जाता है। तभी वहाँ पर मिंगशिन भी आ जाती है जो सू चैंग को याद कराती है कि वो किसी मिशन के लिए यहाँ पर आया है। वहाँ पर एक और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की आ जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि मिंगलिंग ही होती है। वो वहाँ पर डांस करती है और सू चैंग उसे देखते सारी अपना दिल दे बैठता है और इसी वजह से वो उसका पीछा करते हुए उसके कमरे के अंदर आ जाता है, जहाँ पर उसे देखने के बाद जैसे ही वापस लौट रहा था तो मिंगलिंग
मिंगलिंग उस पर हमला करती है। वो एक कपड़े को उसकी गर्दन के अंदर डालती है और उसे पीछे खींच लेती है। तभी सुचेंग और मिंगलिंग के दरमियान लड़ाई होना शुरू हो जाती है। सुचेंग जैसे मिंगलिंग को हिट करता है, मिंगलिंग एक दफा बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर मिंग शिंग भी आ जाती है, जो उसी लॉकेट को मिंगलिंग के पास देख लेती है। वो सुचेंग से कहती है कि ये मेरी बहन है। अब हम देखते हैं कि मिंगलिंग को जैसी होश आती है तो वो बिच्छू दल के अंदर होती है, जहाँ पर मिंग शिंग मिंगलिंग से कहती है कि हम दोनों बहनें हैं। वो दोनों बहनें एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तभी सुचेन उनसे ये कहता हुआ वहाँ से निकलता है कि मुझे मास्टर वू को ढूंढना है। तो मिंगलिंग कहती है कि उस पर एक जहर का असर है। वो उसे उसके जहर के तोड़ के लिए एक गोली भी देती है, जो काफी जहरों से मिलकर बनी थी। लिहाजा सुचेंग जैसे वहाँ से निकल रहा था, तभी एक खंजर आता है, जो आते ही उनकी दहलीज पर लगता है और उसके अंदर एक लेटर होता है। अब हम सुचेंग को देखते हैं, जो मास्टर वुआंग के सामने होता है। मास्टर वुआंग सुचेन के साथ लड़ने लगता है। सुचेन जो कि एक बहादुर वॉरियर था, वो लड़ते लड़ते उसे वो ही जहर काटने वाली गोली खिला देता है, जिससे मास्टर वुआंग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जबकि हम फिर से सुचेंग को ही देखते हैं, जिसके पास राजा मू आ जाता है और ये उनके दल का राजा होता है। दरअसल वो कुछ कारोबारी लोगों को अपने साथ लेके आया था और उन लोगों का कहना था कि सुचेन ही वो है जो उनसे कहता है कि वो फीम लाएं और यहाँ पर बेचें। वो सुचेंग और ली को पहचाना चाहता था, इसीलिए राजा उन सभी को वहाँ से भेज देता है। सुचेंग को उसके घर से निकाल देता है। वो उसके मॉम और डैड को जैसे ही घर से निकालता है तो सुचेंग अपने मॉम और डैड को लेकर उसी बिच्छू दल के पास आ जाता है, जहाँ पर वो बूढ़ा वॉरियर उन्हें रहने के लिए जगह देता है। जबकि इधर हम मिंग शिंग और मिंगलिंग को देखते हैं। मिंगलिंग को अचानक से जहर का असर होता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मिंगलिंग की रगों के अंदर भी वो जहर है जो कि वुआंग को लगा था। तो सुचेन कहता है कि मैं इसका तोड़ लेके ही आऊंगा। तभी हम देखते हैं कि सुचेन अचानक से भाग रहा था। वो राजा मू के पास जाता है। दरअसल राजा मू ने सुचेन के मॉम और डैड को पकड़ा हुआ था। वो सुचेन से कहता है कि अगर तुम अपने मॉम और डैड को छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें बदले में जहर पीना होगा। सुचेन के पास क्योंकि कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो राजा की बात मान जाता है और उस जहर को पी लेता है। वो जहर जैसे ही उसकी रगों के अंदर जाता है तो वो अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, जिससे सुचेन को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। जबकि इधर हम ली को देखते हैं, जो मास्टर वू के पास चला जाता है। वो उससे कहता है कि राजा ने धोखे के साथ सुचेन को जहर पिला दिया है और हमें उसका तोड़ ढूंढना होगा। जबकि इधर सुचेंग अपने मॉम और डैड के साथ था। सुचेंग को वो जहर बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, इसी वजह से सभी गाँव वाले भी उसे पीट रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वही लड़की मिंग शिंग भी आ जाती है, जो उन गाँव वालों के साथ लड़ती है और बाद में सुचेन को लेके अपने दल के अंदर चली जाती है, जहाँ पर मिंग शिंग और मिंगलिंग दोनों मिलकर सुचेंग को बांध देती हैं। दरअसल सुचेंग पर अभी तक उस जहर का असर होता है और वो उसे काटने के लिए दवाई लेने के लिए जाती है। मिंग शिंग वहाँ से निकलती है और उसके मुंह के ऊपर एक मास्क होता है। दरअसल वो अग्नि दल के अंदर गई थी, इसलिए उसने उसी का रूप लिया हुआ था। वो वहाँ पर जो जिंग से भी मिलती है, जो अग्नि दल की सेनापति होती है, और बाद में वो उसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर वो जहर काटने वाली दवा उसे मिलने वाली थी। हम वहाँ पर मास्टर वू को भी देखते हैं, वो भी यहाँ पर उसी दवा को लेने के लिए आया था। अब हम देखते हैं कि मिंग शिंग उस जहर को काटने वाली दवा तो ढूंढ लेती है, लेकिन उस जगह पर आग लग चुकी थी, वो वहाँ पर फांस चुकी थी, जबकि बाकी सभी भी उसी तरह भाग रहे थे। अब वहाँ पर मास्टर वू को देखते हैं, जो मिंग शिंग को लेके बाहर आ चुका था। सामने उसे मिंगलिंग भी मिलती है, तो मिंगलिंग की बहन मिंग शिंग उसे दवा देती हुई मर जाती है। अब हम देखते हैं कि मिंगलिंग वहाँ पर सुचेन के पास आ जाती है, उसे वो दवा खिलाती है। जब सुचेन होश के अंदर आ जाता है तो मिंगलिंग उसे बताती है कि अब मिंग शिंग नहीं रही। सुचेन वहाँ पर बाकी बची हुई कला को सीखता है और अब हम देखते हैं कि सुचेन राजा मू के साथ लड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो जैसे ही राजा के सैनिकों के साथ लड़ रहा था। हम वहाँ पर अग्नि दल के राजा को भी देखते हैं, जिसके मुंह के ऊपर अभी तक मार्क्स होता है और उसने वहाँ पर मास्टर वुआंग को पकड़ा हुआ था। सुचेंग भी जैसे ही वहाँ पर चला जाता है तो वो अपने मुंह के ऊपर से उस मास्क को उठाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि राजा मू ही असल में अग्नि दल का राजा है। लिहाजा सुचेंग उसके साथ लड़ने लगता है, लेकिन राजा मू क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक था, इसलिए वो सुचेंग को पीट रहा था। तभी मास्टर वुआंग भी छूट जाता है और वो दोनों मिलते हैं और राजा मू को खत्म कर देते हैं और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर।